दी इनोवेटर्स एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म से ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। लेक्चर नंबर 29, क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 13। टॉपिक इज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई तकवा के करीब है। इसमें ग्रामर का पोर्शन है जिसमें हमने आज डिस्कस करना है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को शर्तिया जुमले भी कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस यानी कि शर्तिया जुमले या कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे जुमलों को या ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं विच आर एक्सप्रेसिंग अ सिचुएशन, जो किसी हालत को या किसी सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे हों एज अ कंडीशन फॉर द हैपनिंग ऑफ एन अदर सिचुएशन और रिजल्ट। यानी कि शर्तिया जुमले ऐसे जुमले हैं जो किसी दूसरे अमल के होने के लिए शर्तिया सूरत हाल बयान करते हैं। Conditional sentences are sentences expressing a situation as a condition for the happening of another situation or result. तो इसके लिए देख लें जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंसेस है इज यूज वो इस्तेमाल हो रही है टू टॉक अबाउट द एक्शंस और इवेंट्स। जो पहली कंडीशन के कंडीशन सेंटेंसेस है उसमें हम किसी एक्शन के या किसी इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो किस में हैपन हो रही है, यानी कि उनका होना फ्यूचर में है। यानी कि वो अभी तो हम कोई भी उसको कंडीशन दे रहे हैं, अभी कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसका हम देखते हैं कि आगे फ्यूचर में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, विच आर लाइकली टू हैपन और हैव अ रियल पॉसिबिलिटी ऑफ हैपन। या तो फ्यूचर में वो होंगे तो या उनकी कोई ना कोई रियल पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है फ्यूचर में। जी इसको देख लें। पहली शर्त के शर्तिया जुमले जो मुस्तकबिल में किसी अमल या वाक़े के होने या उसके होने का इम्कान को जाहिर करते हैं उनको फर्स्ट कंडीशनल या कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 1 हम कहते हैं। तो इसके लिए देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ लगता है, इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट फॉर्म लगती है, सिंपल प्रेजेंट फार्मूला, और उसके बाद जो रिमेनिंग जो होगा सेंटेंस का पोर्शन वो लगेगा और एंड पर विल और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगेगी। इसके देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ है और जो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म हम इसमें लगाएंगे वो क्या है, वो हमारे पास क्लॉज होंगे। और सेकंड है जिसमें हम विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे वो हमारा मेन क्लॉज होंगे। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इफ है, उसके बाद हमारा कोई भी एक्शन होगा या कोई भी कंडीशन जो हम इसमें हमें दी गई होगी, और लास्ट पे उसी कंडीशन के मुतालिक या जो भी एक्शन हमने होगा सेंटेंस में उसी का रिजल्ट होगा। इसके लिए देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। इफ आई एम लेट टू नाइट माई मदर विल बी एंग्री। यानी कि अगर आज मुझे देर हो गई तो अम्मी नाराज होंगी। तो इसमें क्या था, इफ और आई एम लेट टू नाइट। इफ एंड आई एम लेट टू नाइट ये क्या था, इफ था और साथ इसमें क्लू था, यानी कि एक्शन और कंडीशन दिखाई गई थी। और जो इसके आगे रिजल्ट आएगा यानी कि इसका क्या नतीजा निकलेगा कि अगर मैं आज रात लेट होंगी ये मदर विल बी एंग्री, तो ये हमारा रिजल्ट है या मेन क्लॉज है, यानी कि अम्मी नाराज होंगी। If I am late tonight is the condition, but this is not a complete sentence। ये एक कंडीशन, एक हालत जिसमें दी गई है, लेकिन ये पूरा एक मुकम्मल जुमला नहीं होता। इसमें सिर्फ पहले जो हाफ है, हाफ में हम इफ लगाते हैं और उसके बाद अपना क्लू दे देते हैं। इसमें कोई एक्शन जाहिर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जुमला मुकम्मल नहीं होता जब तक हम इसमें रिमेनिंग पोर्शन और विल और इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्म लगाएंगे, उसका आगे बताएंगे कि ये जो हमने काम किया इसका नतीजा या इसका रिजल्ट क्या है, तो ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। देयर आर सम मोर इंफॉर्मेशन मिसिंग। व्हाट विल हैपन इफ आई एम लेट टुडे। अगर मैं आज रात लेट होंगी तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, वी नीड एंड द क्लॉज टू एक्सप्लेन द लाइकली रिजल्ट। तो इसके लिए हमें जो इसका मेन रिजल्ट है वो भी साथ बताना पड़ेगा, तो हमारा जुमला आगे मुकम्मल होगा। यानी कि अगर आज मुझे देर होगी तो मेरी अम्मी नाराज़ होंगी, तो ये अगर हम अपना रिजल्ट बताते हैं, मेन क्लॉज डिस्कस करते हैं, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा और अगले को हमारी बात मुकम्मल तौर पे समझ आएगी। सेकंड था लुक एट दिस रिजल्ट, यानी कि इस नतीजे को देखें। माई मदर विल बी एंग्री, कि मेरी अम्मी नाराज़ होंगी, इज द रिजल्ट ऑफ द हैपनिंग। ये जो हमारा सेंटेंस था, जो हमने बात शुरू की थी कि अगर आज मैं रात
मुझे देर होगी तो उसका रिजल्ट क्या था कि मेरी अम्मी नाराज़ होंगी, तो यही था उसका रिजल्ट था या हैपनिंग थी जो फ्यूचर में हो सकती थी। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि आगे जो हमने इफ लगाया था, प्रेजेंट फॉर्म लगाई थी, जिसमें हमने बताया था कि इफ आई एम लेट, ये क्या था हमारा इफ था, और क्लू जो हमने दिया था यानी कि एक्शन या कंडीशन थी। इसके बाद रिजल्ट जब हमने बताया कि एट माई मदर विल बी एंग्री, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। और इसी में इसके मुतालिक जब हमने बात किया तो अगले को हमारी जो बात है सेंटेंस में जो हम जुमला बताना चाह रहे हैं, बात बताना चाह रहे हैं, वो कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये कंप्लीट है। तो इसके बाद आप लोग अपनी बुक का पेज में 99 ओपन कर लें। इसके लिए देखें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, तो इसी को हम जो आपने समझा कंडीशन सेंटेंसेस, इसी फार्मूले को लगा के यानी कि इफ लगाएंगे, इफ के बाद कोई एक्शन या कंडीशन होगी और यानी कि प्रेजेंट सिंपल फॉर्म होगी, उसके बाद विल और लास्ट पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे, और हमारा सेंटेंस ही कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट है इफ यू स्टडी हार्ड, कि अगर आप स्टडी हार्ड करते हो यानी कि मेहनत करते हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा यू, और ब्लैक में है विल पास दी एग्जाम, कि अगर आप सख्त मेहनत करोगे तो आप इम्तहान में या एग्जाम में पास हो जाओगे। सेकंड है इफ आई गो आउट टू नाइट, अगर मैं बाहर जाऊंगी रात को, आई विल गो टू दी मार्केट, तो मैं मार्केट जाऊंगी। इफ शी आस्क मी, अगर वो मुझे पूछेगी, आई शैल हेल्प हर, तो मैं उसकी मदद करूंगी। नेक्स्ट है इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करेगा, ही विल गेट गुड रिजल्ट, तो उसको अच्छे नतीजे मिलेंगे। नेक्स्ट है इफ दे प्ले इन द ग्राउंड, अगर वो ग्राउंड में या मैदान में खेलते हैं, देयर पेरेंट्स विल बी एंग्री एट देम, तो उनके वालिदैन उन पर नाराज होंगे। नेक्स्ट है इफ आदिल स्लीप्स नाउ, अगर आदिल अभी सोता है, ही विल वेक अप एट 10 o'clock, तो वो 10 बजे जागेगा या उठेगा। नेक्स्ट है ही विल अर्न मनी, वो पैसे कमाता है, इफ ही सेल्स दिस जैकेट, अगर वो ये जैकेट बेचता है, यानी कि वो पैसे कमाएगा कब, अगर वो ये जैकेट बेचता है। दे विल वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत करेंगे, इफ देयर बॉस विल गिव देम गुड सैलरी, अगर उनका बॉस या उनको अच्छी सैलरी देता है। शी विल गेट स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप हासिल करेगी, इफ शी परफॉर्म्स बेटर दिस टाइम, अगर वो इस दफ़ा अच्छे से परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है आई शैल गिव यू अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, मैं आपको एक खूबसूरत तोहफा दूंगी। इफ यू कम टू लाहौर टुमारो, अगर आप कल लाहौर आएंगी। तो यहाँ पे ये हमारे कंप्लीट थे। तो इसके साथ ही राइट 10 सेंटेंसेस ऑफ टाइप 1 कंडीशन सेंटेंसेस ऑन यूर ओन, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपने अपनी तरफ से 10 शर्तिया जुमले लिखने हैं। तो इसके लिए देख लें। फर्स्ट है इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउट, अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। सेकंड है इफ वी हीट वाटर, अगर हम पानी गर्म करेंगे, इट विल बाइट, तो वो उबलेगा। नेक्स्ट है इफ यू टेल अ लाई, अगर आप झूठ बोलोगे, यू विल बी पनिश, तो आपको सजा मिलेगी। इफ ही ट्राइज टू मेक अ नॉइस, अगर वो शोर मचाने की कोशिश करता है, ही विल बी कॉट, वो पकड़ा जाएगा। इफ यू प्लांट अ सैपलिंग नाउ, इट विल बिकम अ ट्री इन फ्यू ईयर्स, अगर तुम नन्ना पौधा लगाओगे तो चंद सालों बाद ये एक दरख्त बन जाएगा। नेक्स्ट है इफ ही सेल्स हिज हाउस, अगर वो अपना मकान, अपना घर बेचता है, ही विल हैव टू लिव इन अ रेंटेड हाउस, तो उसे किराए के मकान में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत नहीं करोगे या मेहनत नहीं करोगे, यू विल लूज दी कंपटीशन, तो तुम मुकाबला हार जाओगे। नेक्स्ट है इफ ही डज नॉट यूज अ मॉस्किटो नेट, अगर वो मच्छरदानी यानी कि मॉस्किटो नेट इस्तेमाल नहीं करेगा, ही विल गेट मलेरिया, तो उसे मलेरिया हो जाएगा। द बॉय विल हर्ट हिमसेल्फ इफ ही डज नॉट यूज अ हेलमेट ऑन बाइक, लड़का अगर हेलमेट इस्तेमाल नहीं करेगा तो जख्मी हो जाएगा। लास्ट है द एपिडेमिक विल ब्रेक आउट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक प्रॉपर स्टेप्स टू कंट्रोल इट, वबा फूट पड़ेगी अगर हुकूमत इस पर काबू पाने के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं करेगी।
यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।